कि कोई कांग्रेसी कभी किसी मंदिर में माथा टेकने नहीं जाता, केवल रोजा अफ्तार की पार्टियों में रोजा अफ्तार करने के लिए ही जाता। ये ध्यान रखना इस बात। आगे से थोड़ा साइड आगे चलो पीछे माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आपका सीकर की धरती पर वीरों की शक्ति की भक्ति की लक्ष्मी की धरती पर स्वागत है। जोरदार ताली बजाइए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब की बार सीकर के लोहिया रिसोर्ट में लोकसभा क्षेत्र बूथ सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो कोई भी कांग्रेसी मंदिर में माथा टेकने के लिए नहीं जाता। कांग्रेसी रोजा इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करने के लिए जाते। कांग्रेस वालों ने राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया है। राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वाले कांग्रेसियों को जनता ठुकराएगी। मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नेहरू के समय काशी के मंदिरों को ढक दिया गया था, मगर आज भाजपा के शासन में मुस्लिम देशों में भी राम मंदिर बन रहे हैं। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। असल में यह लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां भी जाते हैं वहां वहां से कांग्रेस का भट्टा बिठाते हैं। कांग्रेस अपना अस्तित्व बचाने के लिए अंतिम लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की पूरी तरह सफाई कर दी जाएगी और देश को कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया जाएगा। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज, हमेशा आपके साथ। जय हिंद, जय भारत। हम लोग यूपी की 80, राजस्थान की 25 और देश में 370 से अधिक कमल के फूल और 400 से अधिक भाजपा गठबंधन यहाँ देश के लोकसभा चुनाव में जीतने जा रहा है और लहर एक तरफा है। भाजपा की विजय सुनिश्चित है और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जमानत जब्त कराना मुश्किल हो जाए, मतलब यहाँ कठिन हो जाए। एजेंडा क्या रहेगा चुनाव का? एजेंडा तो हमारा नहीं, अयोध्या एजेंडा नहीं है, अयोध्या तो हमारी आस्था है। लेकिन हमने जो लोगों के लिए काम किया है उस काम के दम पर लोगों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सबका साथ सबका विकास किया उसके बल पर मिल रहा है। भाजपा का बूथ स्तर तक संगठन उसके आधार। राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का कोई फर्क पड़ेगा क्या? जहाँ जहाँ पांव पड़े राहुल गांधी के वहाँ वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार। 2014 और 2019 में सीकर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को जो मत रूपी आशीर्वाद दिया था और दोनों बार भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती, उनसे भी अधिक बढ़कर मतों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजय मिले। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं में एक नया जोश, एक नया उत्साह उत्पन्न करने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या चुनावी मुद्दे रहेंगे पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी का केवल और केवल मात्र एकमात्र मुद्दा है राष्ट्रवाद और आने वाले 2047 जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हों, उससे पहले पहले भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सबसे सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में दुनिया में अपनी पहचान बनाए और ये पहचान बनाकर एक लंबे स्वतंत्रता संग्राम में हमारे जिन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने जिन उम्मीदों के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिन सपनों के साथ अपना सर्वस्व अर्पण किया था और आज़ादी के बाद से लेकर अब तक हमारे सेना और अर्धसैनिक बलों के जाबाज जवान भारत माँ की रक्षा के लिए विपरीत मौसमी परिस्थितियों में सीमा पर तैनात रहकर अपना सब कुछ मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान करने को तत्पर रहते हैं और हज़ारों लोगों ने बलिदान किया। उनके भी कुछ सपने थे, कुछ उम्मीदें थी,
उन सब को हम वास्तविक रूप में उनकी आशाओं अनुरूप, आकांक्षाओं और उनके सपनों के अनुरूप इस भारत को सब दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र बनाकर 2047 में जब भारत की आज़ादी के 100 साल पूरे हों, हम सही मायने में हमारे उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और जांबाज जवानों को श्रद्धांजलि दे पाए। आज से राहुल गांधी की न्याय यात्रा राजस्थान में पहुंची है, क्या न्याय यात्रा का राजस्थान में फर्क पड़ेगा विधानसभा लोकसभा चुनावों के अंदर? देखें, न्याय यात्रा का एक खंड पूरा हो चुका था, उस समय भी राजस्थान से यात्रा गुजरी थी और विधानसभा के चुनाव परिणाम आपके सामने हैं। लोकसभा चुनाव और अब भी उनकी न्याय यात्रा राजस्थान से गुजरेगी और फिर लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता का पूरा मन है कि 25 की 25 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जीतेगी। उम्मीदवारों का चयन जो है लोकसभा चुनाव में किस आधार पर होगा? क्या युवाओं को मौका मिलेगा या कोई और चेहरे भी नए सामने आएंगे पार्टी? आम जनता और कार्यकर्ताओं की राय के मुताबिक उनकी इच्छाओं के अनुरूप ही उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके लिए राय शुमारी चल रही है और जिसके पक्ष में ज़्यादा बहुमत होगा उसे टिकट मिलेगा। क्या अयोध्या का जो मुद्दा था उससे पार्टी को लाभ मिलेगा? इसके अलावा और भी कोई मुद्दे जिनमें इंसानियत जिंदा है, जिनमें राम जिंदा है? हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति में जन्म से लेकर मरण तक कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें राम का नाम नहीं आता हो। और गाँव में हमारे तो बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि जिसमें राम है उसमें इंसानियत है और जिसका राम मर गया उसमें राक्षसत्व आ गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।